बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरसलान शहज़ाद एडवोकेट है। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा मौजू है ये मौजू है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन यानी इकरार बवक़्त मर्ग, यानी मौत के वक़्त, यानी मरते वक़्त जो बयान देना, रिकॉर्ड करवाना, जो बयान किसी को बताना, उस बयान को कहा जाता है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन जो है ये है क्या और ये क्यों रिकॉर्ड किया जाता है, इसकी कानून में क्या हैसियत है, रिकॉर्ड किन स्टेजेस पे हो सकता है, क्या इसके एसेंशियल हैं, क्या इसकी एडमिसिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले कानून में तो एक जनरल प्रिंसिपल है कि जी सुनी सुनाई शहादत कोई शहादत नहीं है, लेकिन आर्टिकल 46 सब आर्टिकल 1 ऑफ कानून शहादत 1984 जो है वो ये एक्सेप्शन बताता है कि हेयरसे एविडेंस की एक एक्सेप्शन है जो कि डाइंग डिक्लेरेशन है, जो कि एडमिसिबल है, रेलिवेंट है इन आई ऑफ लॉ। तो डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर हमारे एक और भी यहाँ कॉन्सेप्ट है कि जी डाइंग पर्सन डज नॉट टेल अ लाई, कि मरता बंदा कभी झूठ नहीं बोलता। तो डाइंग डिक्लेरेशन जो है इसके कुछ एसेंशियल्स हैं। तो एसेंशियल्स जो हैं वो क्या हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये किस वक्त रिकॉर्ड की जाती है। जब किसी बंदे को मर्डर किया जा रहा हो तो उस बंदे की वो जो लास्ट ब्रीथ होती है, आखिरी सांसें जो उसकी होती हैं, आखिरी सांसों में वो जो स्टेटमेंट देता है, वो जो बात बोलता है मुँह से, वो बात अगर इन एसेंशियल्स के ऊपर पूरी उतरती होगी तो वो डाइंग डिक्लेरेशन है। वो बात उसकी मौत के बाद कल को किसी फॉरम इन्वेस्टिगेशन या अदालत में किस तरह और कौन लेके आएगा, तो ये सारी चीज़ें हम इस पे देखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि इसमें स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है। स्टेटमेंट इसमें ज़रूरी है। स्टेटमेंट उस बंदे की जिसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, वो स्टेटमेंट देगा। स्टेटमेंट दो किस्म की है, औरल भी है और रिटन भी है। इसके बाद दूसरा इसका एसेंशियल ये है कि वो जो स्टेटमेंट देगा रिगार्डिंग हिज कॉज ऑफ डेथ, वो अपनी उस जो डेथ जो होने जा रही है डेथ, उस डेथ के ऊपर बताएगा, उसकी उससे रिलेटिंग, उससे रिगार्डिंग होनी चाहिए। नंबर नेक्स्ट ये है जी कि उसकी जो डेथ है वो अननेचुरल होनी चाहिए, यानी उसको मर्डर किया जा रहा है, असैसिनेट किया जा रहा है, तो ये उस सब्जेक्ट के ऊपर है। अगर उसकी नेचुरल डेथ है तो उसके ऊपर ये इसकी एप्लीकेशन नहीं होगी। नेक्स्ट है जी कि उस जो रिज़ल्ट है इन डेथ हो, यानी वो बंदा जिसने स्टेटमेंट दी है, इन रिज़ल्ट में फाइनली उसकी मौत वाक़या हो जाए। नेक्स्ट है जी कि कॉम्पिटेंट, क्योंकि मौत वाक़या होगी तो डाइंग डिक्लेरेशन है ना। अगर वो बच गया तो वो खुद उठ के एज अ विटनेस अपनी फिर उस इंजरीज़ के हद तक जो है वो FIR में जाएगा और उस हद तक जो अपना केस है वो उसको चलाएगा, प्रोसिक्यूट करेगा। लेकिन चूँकि अगर वो मर गया है तो फिर अगर उसकी डेथ हो गई है तो ये डाइंग डिक्लेरेशन की एसेंशियल पूरा होगा। नेक्स्ट ये जी कॉम्पिटेंट होना चाहिए कि वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकता है, यानी कोई माइनर ना हो, इनसेन ना हो, अनसाउंड माइंड ना हो, ठीक है। तो उसकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि वो स्टेटमेंट दे सके। और जो बंदा उसकी स्टेटमेंट सुन रहा है या लिख रहा है उसकी भी कॉम्पिटेंसी इसमें ज़रूरी है, वो भी एसेंशियल है कि वो भी कोई बच्चा ना हो, कोई इनसेन ना हो, अनसाउंड माइंड ना हो, वो भी कॉम्पिटेंट हो कि उसे सुन सके, समझ सके, रिकॉर्ड कर सके। नेक्स्ट इसमें यह है कि जो बंदा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा रहा है वो स्टेटमेंट वॉलंटरीली हो, उसके ऊपर कोई दबाव, कोई क्वर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, किसी किस्म का प्रेशर ना हो, बगैर किसी दबाव के वो स्टेटमेंट अपनी रिकॉर्ड करवा रहा हो। तो ये थे जी इसके चंद एसेंशियल्स। तो अब हम देखते हैं जी इसमें केस लॉ 2016 SCMR पेज 1233 जो कि जिसका टाइटल है मोहम्मद अमीर बनाम रियाद खान। इसमें है कि जी डाइंग डिक्लेरेशन जो है ये एक्सेप्शन है हेयरसे एविडेंस की, ठीक है। और इसमें ये भी है कि जो रूल है वो ये है कि द सेम वाज टू बी स्क्रूटनाइज विद ड्यू केयर एंड कॉशन, इंतहाई केयर एंड कॉशन के साथ ये रिकॉर्ड की जाएगी। इसके बड़ी बारीकियों के साथ इसको देखा समझा परखा जाएगा, फिर चुके जाके इस स्टेटमेंट को बेस बनाते हुए किसी को मुलज़म को सज़ा दी जा सकती है, डेथ पनिशमेंट भी दी जा सकती है। इसके अलावा मैं 2015 के एक जजमेंट्स में रेफ़र करता हूँ
2015 MLD पेज 938, खालिद हुसैन बनाम सरकार। इसमें इन्होंने जो अभी एसेंशियल जो हमने अभी इसमें देखे हैं उन्हीं एसेंशियल्स को मज़ीद एलेबोरेट किया है, चूँकि हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, अपने पैरामीटर्स होते हैं, तो हर केस के ऊपर जो उनके पैरामीटर्स को देखते हुए जो अदालत आलिया, अदालत उज़्मा के जो नज़ायर हैं उनको उनका खुलासा होता है उन नज़ायर के ऊपर, और जिसकी वजह से जो है वो कानून की दुनिया में एक बहुत उसमें मदद मिलती है चीज़ों को समझने में और उनको अप्लाई करने में। अच्छा, इसमें जी ये है कि इसमें भी कुछ एसेंशियल्स को बताया गया है, कुछ तो वही हैं, बाकी कुछ उन्होंने इसमें मज़ीद तफसील बयान की है कि जो मेकर है ऑफ द स्टेटमेंट उसकी डेथ हो जाए, बिल्कुल ठीक। दूसरा है जी डाइंग डिक्लेरेशन जो है इज़ रेलिवेंट वेदर और नॉट इज़ अ मेकर वाज एवर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ, ठीक है। तीसरा जी द मेकर ऑफ डिक्लेरेशन वाज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, ये भी हमने देखा, ठीक है। दैट द डिक्लेरेशन मे बी ऑरल और इन रिटन और इवन बाय वे ऑफ मीनिंगफुल जेस्चर। अब मीनिंगफुल जेस्चर जो है ये इसमें नया खुलासा भी आ गया है कि मीनिंगफुल जेस्चर जो समझने वाले को भी समझ आ रही है, बताने वालों को भी पता चल रहा है जी जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है कि जी अगर तो रिटन फॉर्म में है तो फिर उसमें यह भी आएगा कि आइडेंटिटी आएगी, स्क्रिप्ट की और सर्कमस्टांसेस आएंगे, किस हालात में उसको लिखा गया, डिक्टेट किया गया, किस तरह इसको प्रूफ किया जाएगा, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। कौन विटनेस होगा, कौन नहीं होगा, किसने देखा, किसने नहीं देखा, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। जो डिक्लेरेशन है वो जो रिलेट करता है वो किस से रिलेटिंग है, वो रिलेट करना चाहिए रिगार्डिंग कॉज ऑफ हिज डेथ, ठीक, और एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस रिजल्टिंग इन हिज डेथ, या उसको कोई भी ऐसा ज़ख़म देने की कोशिश की गई और ज़ख़म की जो है वो ज़ख़्मों की ताब ना लाते हुए वो बंदा जिसकी डेथ हो जाए, तो ये भी जो है इसमें एक रेलिवेंट फैक्ट है। तो ये भी इसमें मैं बताता चलूँ कि इसी जजमेंट में ये भी बताया गया कि जी सारी की सारा ये ऑनर्स जो है प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। प्रोसिक्यूशन ने ये प्रूफ करना है कि जो बंदा मरते वक्त जिसने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है वो फुल सेंसेस में था, कॉन्शियस था, अलर्ट था रिगार्डिंग हिज सराउंडिंग, और फुली ओरिएंटेड था इन स्पेस टाइम वाज टू बी एबल टू मेक कोहेरेंट स्पीच। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रूफ करनी है। ये सारा जो ऑनर्स है ये सारा उसके ऊपर है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर। चूँकि प्रोसिक्यूशन ने ये सारी चीज़ें साबित करनी है तो फिर जाके इस स्टेटमेंट के ऊपर किसी मुलज़म को सज़ा होनी है। एक जजमेंट में और रेफ़र करने जा रहा हूँ 2020 PCR LJ 1419 अल्ताफ़ हुसैन बनाम सरकार। इसमें भी उन्होंने कुछ एसेंशियल्स को मज़ीद खोला है, जिसमें बताया गया है कि इट कैन नॉट बी लेड ऑन as an absolute rule of law that a dying declaration cannot form the sole basis of conviction unless it is corroborated। यानी सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर सज़ा नहीं, इसके साथ ये corroborate होनी चाहिए बाकी चीज़ों के साथ, corroborative evidence के साथ ये इसका मिलना ज़रूरी है तो कन्विक्शन होगी। फिर इसमें है जी कि each case must be determined on its own facts keeping the view the circumstances in which the dying declaration was made। ठीक है, ये भी इन्होंने बता दिया जी हर केस के अपने फैक्ट्स, पैरामीटर्स, अपनी उसकी जो है वो अपनी एक फाउंडेशन है, उसकी हर चीज़ की अपनी एक सूरत हाल है। तो लिहाजा ये ज़रूरी नहीं कि एक केस में अगर कुछ ऐसा हुआ दूसरे में भी वैसा ही हो, वही चीज़ें हों। हर केस का अपना एक फेट है। नेक्स्ट इसमें जी कि इट कैन नॉट बी लेड ऑन एज अ जनरल proposition that a dying declaration is a weaker evidence than other piece of evidence। ठीक है जी। नेक्स्ट dying declaration stands on the same footing as other piece of evidence and has to be adjudged in the light of surrounding circumstances and with reference to the principle governing the weighting of evidence। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी कि dying declaration which has been recorded by a competent magistrate in the proper manner, that is to say in form of question and answer, and as far as practicable in the word of maker of the declaration, stands on a much higher footing than a dying declaration which depends upon oral testimony which may suffer from all the infirmities of the human memory and human characters। ठीक है जी। ये बड़ी बड़ी अहम इसमें जो पॉइंट्स हैं वो बताए गए हैं जी, उसकी मेमोरी के ऊपर भी, कैरेक्टर के ऊपर भी, और उसकी औरल है, औरल टेस्टिमनी, सारी चीज़ों के ऊपर इंतहाई अहम चीज़ें हैं, क्योंकि इन स्टेटमेंट के ऊपर किसी को कन्विक्शन होनी है, किसी को फांसी की सज़ा हो सकती है, डेथ पनिशमेंट हो सकती है। जो
फर्स्ट इनिशियल जो है वो स्टेज के ऊपर ये इसको रिकॉर्ड पे आ जाना चाहिए। स्टेटमेंट हैज़ बीन मेड अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी एंड वाज नॉट रिजल्ट ऑफ जो है वो ट्यूटरिंग बाय इंटरेस्टेड पार्टीज़, कि उसको पढ़ा सिखा के ना बताया गया हो किसी पार्टी की तरफ से, वो मतलब जेन्युइनली जो उसका फैक्ट्स हैं वो रिकॉर्ड पे आने चाहिए। अच्छा, ये रिकॉर्ड कौन करता है? रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट करेगा, कोई भी मेडिकल ऑफिसर करेगा, कोई भी अपना मेडिकल प्रैक्टिशनर या कोई भी बंदा कर सकता है, कोई भी बंदा, लेकिन उसके सेंसेस, वो उसकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए ताकि वो उसको पता हो कि मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल को उसने कोर्ट में आके बताना है, तो इसलिए उसकी कॉम्पिटेंसी इंतहाई अहम है इसमें। अच्छा, इसमें यह भी है जी करॉबोरेट होनी चाहिए बाकी एविडेंस के साथ डाइंग डिक्लेरेशन। तो अगर करॉबोरेट करती है तो फिर ये इतनी ऑथेंटिक है, अगर करॉबोरेट नहीं करती तो फिर इसके ऊपर डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं जी कि एविडेंशियरी वैल्यू इसकी क्या है जी। बिल्कुल एविडेंशियरी वैल्यू इसकी पूरी है, और चूँकि ये एक्सेप्शन है जनरल रूल की, और जनरल रूल ने इसको एक्सेप्शन दी है आर्टिकल 46 सब आर्टिकल 1 में। क्या इसके ऊपर कन्विक्शन हो सकती है जी? बिल्कुल इसके ऊपर कन्विक्शन हो सकती है, बस इस डिक्लेरेशन अगर ये साबित हो जाए ये जेन्युइन है, ट्रू है, और कोर्ट इसके ऊपर सेटिस्फाई हो जाए तो बिल्कुल इसके ऊपर कन्विक्शन हो सकती है। तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर। किसी किस्म के सवाल के लिए मुझे इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।